बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गिनाई उपलब्धियां। भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया ने मीडिया को बताया कि आज हमारे कार्यकाल को सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश का सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलकर विकास की अनेक परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक काम किया है, जैसे कि सीसी लेपन खंडे, गांव-गांव में लाइटें, अमृत सरोवर योजना आदि पर प्रमुख रूप से सफलतापूर्वक कार्य किए गए हैं। गांवों में तालाबों को पुनः विकास कराकर सुंदर बनाया गया है, जिसे अमृत सरोवर योजना का नाम दिया गया है। हर गांव में शहीदों के नाम शहीद द्वार गांवों की सीमाओं पर बनाए गए हैं और अब हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भर जिला पंचायत थीम करने का है। जिला पंचायत निधि के माध्यम से जनता की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे बुलंदशहर की जनता को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जिला पंचायत में बुलंदशहर के लगभग 950 गाँव आते हैं और हर गाँव में लाइट पहुँचाने का काम जारी है। जैसा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का महिला और बेटियों की सुरक्षा को लेकर विशेष महत्व दिया जाता है, उसी क्रम में हम हर गाँव के बाहर हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी निगरानी संबंधित थानों में होगी, जिससे महिला और बच्चों को होने वाली अपराधों से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही हर गांव में बस रुकने के स्थान पर ग्रामीणों को बैठने की व्यवस्था न होने के कारण विशेष तौर पर महिलाओं व बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर गाँव के बाहर बस रुकने के स्थान पर बैठने की व्यवस्था पर कार्य किया जा रहा है। सुंदर अच्छी क्वालिटी के यात्री शेड्स बनाने की योजना है तथा गांवों में पार्क की भी व्यवस्था कराने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार अनेकों योजनाओं का काम करना अभी बाकी है। हमारे सम्मुख जनता की जो समस्याएं आती है उन पर हम लोग गंभीरता से विचार करना, जनता की हर परेशानियों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जिला पंचायत के 2 साल के कार्यकाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिला पंचायत बुलंदशहर ने सड़क नालों पर कार्य करते हुए कई अलग अलग तरह के कार्यों पर हमने कार्य किया है। जैसे हमने तालाबों का पुनः विकास करके गाँव के लिए बहुत सुंदर तालाबों का विकसित किया है, जिसको अमृत सरोवर का नाम दिया गया है। गांव में हमने प्रकाश पहुंचाने के लिए लाइटें लगवाई हैं और इस साल ज़िला पंचायत बुलंदशहर आत्मनिर्भर ज़िला पंचायत की थीम पर कार्य करेगी, जिसमें ज़िला पंचायत अपनी खुद की आय कैसे बढ़ाई जाए उस पे कार्य करते हुए कई ऐसी योजनाएं जनपद में होती हैं जो हम टाइड या अनटाइड की जो राशि हमारे पास आती है उनके माध्यम से कार्य कराने में असफल होते हैं या कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं, तो वो जिला निधि के माध्यम से हम आम जनमानस के ऐसे कार्य करा पाएंगे। एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, गांव में पिलर पे चढ़ के लाइट चेक करते हुए सीढ़ी से आप चढ़ रही थी, तो सीढ़ी से चढ़ते हुए डर नहीं लगा था? नहीं, डर कैसा, जब कोई कार्य करना है तो डर क्या होता है। तो ऐसे कितने गांव होंगे जहाँ पे लाइट की सुविधा मिल पाएगी? हमारे ज़िला पंचायत बुलंदशहर में लगभग 950 के लगभग गांव हैं। हमने कोशिश की है कि हर गांव में लाइट हम पहुंचाएं, परंतु कहीं कहीं जर्जर जो तार होते हैं उनकी वजह से जो हमारी सेंसर वाली लाइट्स हैं वो वहाँ पे कार्य करने में असफल रही हैं। तो उसके लिए हमने और दूसरे कई विकल्प खोजे हैं, जहाँ पे जो ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी लाइट नहीं पहुँची हैं, वहाँ पे इस वर्ष हम हाई मास्क लाइट लगवाने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो इस बार हम हाई मास्क लाइट पर कार्य करेंगे, क्योंकि पिछले हमने देखा है कि जो वो नॉर्मल लाइट्स लगवाई थी कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं लगी। अभी ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें जिला पंचायत प्राथमिकता पे लेगा? अभी इस साल जो ज़िला पंचायत प्राथमिकता पे लेगा, उसमें सबसे बड़ा कार्य हम कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। हर सिटी मैं समझती हूँ स्मार्ट सिटी का रूप ले रहा है। वो पूरी तरह से कैमरे की निगरानी में हमारी सिटीज़ होती हैं, तो उसी की राह पर हमने सोचा है कि जनपद बुलंदशहर के जितने भी गांव हैं उनको भी स्मार्ट गांव का नाम दिया जाए। सबसे बड़ा कार्य हम करेंगे, पूरे अपने जनपद की जो सीमाएं हैं, जो ग्रामीण सीमाएं हैं, उनको हम हाई डेफिनेशन कैमरे से लगाएंगे, ताकि जो उसकी निगरानी है वो जो स्थानीय थाना है, पास में जो भी स्थानीय थाना होगा उसके पास होगी, जिससे हमारी बेटियां, महिलाएं और कोई भी अन्य प्रकार का कोई भी अपराध होगा उस पर अंकुश लगाया जा सकेगा। मैम, अभी ये ज़िले में कुछ ऐसे गांव हैं जो थोड़ी सी बारिश का होते ही तालाब पर हो गए रहते हैं,
बच्चों को भी आने जाने में परेशानी रहती है, उसका कैसे सुधार होगा? क्या चीज़? अभी भी गाँव ऐसे कार्यकाल में मैंने देखा है कि जब भी हम किसी माननीय सदस्य से या फिर हम आम जनता से किसी कार्य के लिए पूछते हैं तो अधिकांश कार्य हमारे पास सड़कों के आते हैं कि सड़क लगवा दीजिए, खड़ंजा लगवा दीजिए, परंतु अगर हम आगे बढ़ के भी कार्य मांगे तो नाले के कार्य हमें ना के बराबर मिलते हैं। तो मैं आम जनता से, अपने माननीय सदस्यों से भी ये अपील करना चाहूँगी कि जब तक हम नालों पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम नाले को दुरुस्त करवाने में या नाले बनवाने पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक जो हमारी सड़कें हैं वो भी पानी भर भर के ख़राब होती रहेंगी। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अगर किसी गाँव में ऐसी जल भराव की स्थिति है तो सड़क का कार्य ना देके आप नाले का कार्य दें, ताकि जो ड्रेनेज है वो अच्छी हो सके और आप लोगों तक अच्छे कार्य पहुंच सके। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिलेंगी आपको सभी सुविधाएं, जैसे प्रसव की सुविधा, स्पेशल लेडी डॉक्टर द्वारा एक्सरे एवं ईसीजी, 24 घंटे हड्डी रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, नॉर्मल डिलीवरी व ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, नेब्यूलाइजर, ऑक्सीजन की सुविधा, 24 घंटे सभी प्रकार के ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स, बवासीर, बच्चेदानी, पथरी, पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, आपातकालीन दुर्घटना के इलाज की सुविधा, समस्त सभी स्त्री रोगों का संपूर्ण इलाज, वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा आदि एक्सरे की सुविधा, नाक, कान, गले आदि का ऑपरेशन किया जाता है। आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओपीडी फ्री रहती है। हमारा पता है लल्ला बाबू चौराहा रोड निकट मुस्लिम इंटर कॉलेज, बुलंदशहर। तो देर ना करें, जल्द आए। मेरठ लाइफलाइन मल्टीनेशनल हॉस्पिटल।